मोहिनी बोली, द्विजश्रेष्ठ, आप मुझे प्रभात क्षेत्र का महत्व बताइए, जिसे सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो जाए और मैं आपकी कृपा प्रसाद से अपने को धन्य समझूं। तो पुरोहित वसु ने कहा, देवी सुनो, मैं उत्तम पुण्यदायक प्रभास तीर्थ का वर्णन करता हूं। वह मनुष्यों के सब पापों को हर लेने वाला और भोग एवं मोक्ष देने वाला है, जिसमें असंख्य तीर्थ है तथा जहां गिरजापति भगवान विश्वनाथ सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस प्रभास क्षेत्र में स्नान करके सोमनाथ की पूजा करने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभास मंडल का विस्तार 12 योजन का है। उसके मध्य में इस तीर्थ की पीठिका है, जो 5 योजन विस्तृत कही गई है। उसके मध्य भाग में गोचर मात्र तीर्थ है, जिसका महत्व कैलाश से भी अधिक है। वही एक परम दूसरा सुंदर पुण्य तीर्थ है, जिसे अर्क स्थल कहते हैं। उस तीर्थ में सिद्धेश्वर आदि सहस्त्रों लिंग हैं। उसमें स्नान करके भक्ति भाव से देवता पितरों का तर्पण तथा शिवलिंगों का पूजन करके मनुष्य भगवान रुद्र के लोक में जाता है। इसके सिवा समुद्र तट पर दूसरा तीर्थ, जिसको अग्नि तीर्थ कहते हैं, वो भी विद्यमान है। उसमें स्नान करके मनुष्य अग्नि लोक में जाता है। वहां उपवास पूर्वक भगवान कपर्दीश्वर की पूजा करके मानव इस लोक में मनवांछित भोगों का उपभोग करता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। तदनंतर केदारेश्वर के समीप जाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य देव पूजित होकर विमान द्वारा स्वर्गलोक में जाता है। कपर्दीश्वर और केदारेश्वर के पश्चात क्रमशः भौमेश्वर, भैरवेश्वर, चंडीश्वर, भास्करेश्वर, अंगारेश्वर, गुरवीश्वर, सोमेश्वर, भृगुजेश्वर, शनीश्वर, राहीश्वर तथा केतवीश्वर की पूजा करें। इस प्रकार क्रमशः 14 लिंगों की यात्रा करनी चाहिए। विधिज्ञ पुरुष भक्ति भाव से उन सब को पृथक पृथक पूजा करके भगवान शिव का सालोक्य पाता और निग्रह अनुग्रह में समर्थ हो जाता है। वरारोहा, अजापाला, मंगला तथा ललितेश्वरी, इन देवियों का क्रमशः पूजन करके मनुष्य निष्पाप हो जाता है। लक्ष्मीश्वर, बाडवेश्वर, अर्धवेश्वर तथा कामकेश्वर का भक्तिपूर्वक पूजन करके मानव लोकेश ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर लेता है। गौरी तपोवन में जाकर गौरीश्वर, वरुणेश्वर तथा उषेश्वर का पूजन करके मानव स्वर्गलोक पाता है। जो मानव गणेश, कुमारेश, सवकेश, कुलेश्वर, उन्तकेश, वहनीश, गौतम तथा दैत्यसूदन का विधि पूर्वक पूजन करता है, वे कभी दुर्गति में नहीं पड़ता है। तदनंतर चक्र तीर्थ में जाकर वहां विधि पूर्वक स्नान और गौरी देवी की पूजा करके मनुष्य मनवांछित फल पाता है। सन्निहित्य तीर्थ में जाकर वहां स्नान तथा देवता आदि का तर्पण करके उनका पूरा फल पाता है। जो भूतेश्वर आदि 11 लिंगों का पूजन करता है, वह इस लोक में उत्तम भोग प्राप्त करके अंत में भगवान रुद्र के लोक में जाता है। जो श्रेष्ठ मानव भगवान आदि नारायण की पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। तत्पश्चात मानव बाल ब्रह्मा के समीप जाकर सब देवताओं से पूजित होकर भोग एवं मोक्ष का अधिकारी होता है। तदनंतर गंगा गणपति के पास जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करने से श्रद्धालु पुरुष इस लोक और परलोक में मनवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात जामवती नदी में जाकर वहां भक्ति भाव से एकाग्र चित्त होकर स्नान और देवता आदि का पूजन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदनंतर पांडुकूप में स्नान करके पांडवेश्वर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मानव स्वर्गलोक में जाता है। तत्पश्चात यादव स्थल में जाकर मानव यदि वर्षेश्वर का पूजन करे तो वह देवराज इंद्र से सम्मानित होकर मनवांछित सिद्धि लाभ करता है। हिरण्य संगम में स्नान करके जो मानव भक्तिपूर्वक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को स्वर्णयुक्त रथ दान करता है, वह अक्षय लोक को पाता है। तत्पश्चात नगर आदित्य की पूजा करके मानव सूर्य लोक प्राप्त कर लेता है। नगर आदित्य के समीप बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा का दर्शन एवं विधि पूर्वक पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य लाभ करता है। तदनंतर कुमारका के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इंद्रलोक का अधिकारी होता है।
जो सरची के तट पर स्थित ब्रह्मेश्वर का पूजन करता है वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। पिंगला नदी के समीप जाकर उसमें स्नान करके जो मनुष्य देवता आदि का तर्पण और श्राद्ध करता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। संगमेश्वर का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। शंकर, आदित्य, घटेश तथा महेश्वर का पूजन करके मनुष्य निश्चय ही अपनी संपूर्ण कामनाएं पा लेता है। तदनंतर ऋषि तीर्थ में जाए, वहां स्नान करके मन के संयम में रखते हुए ऋषियों का पूजन करें। ऐसा करने वाले को संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तदनंतर नंद आदित्य की पूजा करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात त्रितकोप के समीप जाकर वहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। तदनंतर न्युकुंमती नदी के समीप जाकर वहां विधि पूर्वक स्नान और सिद्धेश्वर का पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष अन्मा आदि सिद्धियों का भागी होता है। वराह स्वामी का दर्शन करके मनुष्य भाव सागर से मुक्त हो जाता है। छायालिंग का पूजन करके मनुष्य को संपूर्ण पातकों से छुटकारा मिल जाता है। जो मानव कनक नंदा देवी का भक्ति भली भांति पूजन करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और शरीर का अंत होने पर स्वर्गलोक में जाता है। कुंतीश्वर का पूजन करने से मनुष्य सब पातकों से छूट जाता है। जो मानव गंगा जी में स्नान करके गंगेश्वर का पूजन करता है वह 3 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो चमत्सो उद्भेद तीर्थ में स्नान करके पिंड दान करता है वह ज्ञा की अपेक्षा कोटि गुने पुण्य का भागी होता है। तत्पश्चात उत्तम विदुर आश्रम में जाकर त्रिग और त्रिभुवनेश्वर का पूजन करने से मनुष्य सुखी होता है। मंकेश्वर का पूजन करके मानव उत्तम गति पाता है। त्रैपुर त्रिलिंग की पूजा करने पर सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य षंड तीर्थ में जाकर स्नान करके स्वर्ण दान करता है वे सब पापों से शुद्ध चित्त होकर भगवान शिव के धाम में जाता है। त्रिलोचन में स्नान करने से रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। देविका में उमानाथ का पूजन करके श्रेष्ठ मानव मनवांछित कामनाओं को पा लेता है और शरीर का अंत होने पर स्वर्गलोक में जाता है। भूद्वार के पूजा करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शूल स्थान में वाल्मीकि को नमस्कार करके मनुष्य कवि होता है। तदनंतर च्यवन आदित्य का पूजन करके तीर्थ सेवी पुरुष संपूर्ण भोग सामग्रियों से संपन्न होता है। च्यवनेश्वर की पूजा से मानव भगवान शिव का अंचर होता है। प्रजापालेश्वर की पूजा से धन धान्य की वृद्धि होती है। बाल आदित्य की पूजा करने वाला मनुष्य विद्वान और धनवान होता है। कुबेर स्थान में स्नान करके मानव निश्चय ही निधि पाता है। ऋषि तोया नदी में जाकर वहां स्नान करने से मानव पितृ हो ब्राह्मण को स्वर्ण दान करे तो सब बातों से छूट जाता है। सांगलेश्वर की पूजा करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है। तदनंतर नारायण देव की पूजा करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। तप्त कुंडोदक में स्नान करके मूल चंडीश्वर की पूजा करे, इससे समस्त पापों से मुक्त हुआ मानव मनोवांछित वस्तु को पा लेता है। चतुर्मुख विनायक की पूजा करने से भी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। क्षेम आदित्य के पूजन से मनुष्य क्षेम युक्त सफल मनोरथ तथा सत्य का भागी होता है। रुक्मिणी देवी की पूजा की जाए तो वह मनुष्य को अभीष्ट वस्तु देती है। दुर्वासेश्वर और पिंगलेश्वर की पूजा करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। भद्रा संगम में स्नान करके मनुष्य सैकड़ों कल्याण की बातें देखता है। मोक्ष तीर्थ में स्नान करके मानव भाव सागर से मुक्त हो जाता है। नारायण ग्रह में जाकर मानव फिर कभी शोक नहीं करता। हुंकार तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष गर्भवास का कष्ट नहीं पाता और चंडीश्वर का पूजन करने से सब तीर्थों का फल मिल जाता है। आशापुर निवासी विघ्नेश्वर का पूजन करने से विघ्न की प्राप्ति नहीं होती। कला कुंड में स्नान करने वाला मानव निसंदेह मोक्ष का भागी होता है। नारदेश्वर का पूजक भगवान विष्णु और शंकर का भक्त होता है। बाल्य तीर्थ में स्नान करके मानव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और करदम मालती तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पातक दूर हो जाते हैं। गुप्त सोमनाथ का दर्शन करके मनुष्य फिर कभी शोक में नहीं पड़ता। श्रृंगेश्वर का पूजन करने वाला पुरुष दुखों से पीड़ित नहीं होता। नारायण तीर्थ में स्नान करने वाला मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मार्कंडेश्वर के पूजन से मनुष्य दीर्घायु होता है। कोटि ह्रद में स्नान करके कोटीश्वर का पूजन करने से मानव सुखी होता है।
फिर सिद्ध स्थान में स्नान करके जो मनुष्य वहाँ के असंख्य शिवलिंगों का पूजन करता है वह इस पृथ्वी पर सिद्ध होता है। दामोदर ग्रह का दर्शन करके मनुष्य उत्तम सुख पाता है। प्रभास के नाभि स्थान में वस्त्रापथ तीर्थ है, वहाँ भगवान शंकर की आराधना करने से मनुष्य स्वयं साक्षात शंकर के समान ही हो जाता है। दामोदर में सन रेखा तीर्थ, रैवेतक पर्वत पर ब्रह्मकुंड, उज्जैनी तीर्थ में कुंतीश्वर और महातेजस्वी भीमेश्वर तथा वस्त्रापथ क्षेत्र में मृगी कुंड तीर्थ सर्वस्व माना गया है। इसमें क्रमशः स्नान करके देवताओं का यत्नपूर्वक पूजन तथा जल से पितरों का तर्पण करने से मनुष्य संपूर्ण तीर्थों का फल पाता है। तदनंतर गंगेश्वर का पूजन करने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल मिलता है। रैवतक पर्वत पर बहुत से तीर्थ हैं, उनमें स्नान करके भक्तिपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों पा लेता है। ये सब तीर्थ तुमसे बहुत थोड़े में बताए हैं। इनमें अवान्तर तीर्थ तो अनंत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तीनों लोकों में प्रभास क्षेत्र के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है।